हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हार्मोनिक फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ लोकेश कुमार। आज इस वीडियो लेक्चर में गेट 2020 में आए हुए थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देन फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द इंटरवल एनर्जी U of the system is given by U equal to lambda V की पावर minus 2/3 S square, where lambda is constant of appropriate dimension and V and S denoted the volume and entropy respectively. Which one of the following gives the correct equation of the state of system? ठीक है, तो ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, और सिर्फ अपने को इंटरनल एनर्जी दे रखी है। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। ठीक है, एंड डी क्यू क्या होता है? टी डी एस, ये सेकेंड लॉ है। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे टी डी एस माइनस पी डी वी, इधर लेंगे इक्वल टू डी यू बचा। ठीक है, अब यहाँ से पी और टी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में देखें ना तो पी वी और टी के फॉर्म में इक्वेशंस दी हुई है। तो यहाँ से पी और टी का जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, उसके फंक्शन के रूप में यहाँ ये रिलेशन निकाल लेंगे इससे। ठीक है, इससे मतलब है यहाँ पे एस कांस्टेंट रखेंगे तो पी की वैल्यू होगी माइनस डी यू बाई डी वी, ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, अब यू की वैल्यू दी हुई है, क्या है? लैम्डा वी की पावर माइनस 2/3 एस स्क्वायर, यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। और टी के लिए यहाँ से ये रिलेशन को अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, और टी की वैल्यू क्या होगी? डी यू बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट ऑफ वी। ठीक है, देन यहाँ पे वही यू का जो रिलेशन है वो पुट करेंगे और एस के लिए वी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब सभी ऑप्शन में देखें तो पी बाई टी, पी बाई टी, पी बाई टी, पी बाई टी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ टी का स्क्वायर और 1/3 है तो पी बाई टी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई कराते हैं, तो पी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे और टी की वैल्यू भी यहाँ से पुट करेंगे। ठीक है, और वी 2/3 का मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये इस प्रकार, तो अपने पास जो रिजल्ट आता है वो आता है वी की पावर माइनस 1/3, जो कि कांस्टेंट नहीं है। इसके अनुसार तो कांस्टेंट आना चाहिए, पर कांस्टेंट नहीं है। अब इसी प्रकार ऑप्शन 2 को सेटिस्फाई कराते हैं, पी वी की पावर 1/3 टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू रखेंगे, टी की का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इस प्रकार कर दिया वी की पावर माइनस 5/3 एस स्क्वायर अपॉन वी की पावर माइनस 4/3 एस स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो वी की पावर माइनस 1/3 बचेगा, माइनस 1/3 वी की पावर प्लस 1/3, क्या बचेगा? वी की पावर 0 इक्वल टू 1, तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपना जो आंसर है वो 2 होगा, पी वी की पावर 1/3 टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। और इसी प्रकार इनका करेंगे तो वो कांस्टेंट के बराबर नहीं आएगा, तो अपना आंसर क्या? ऑप्शन 2। Now question 2 is that as shown in the figure, an ideal gas is confined to a chamber A of an insulated container। ठीक है, insulated container में ideal gas भरी हुई है with a vacuum, ये vacuum chamber B है। ठीक है, when the plug in the wall separating the chamber A and B is removed, इस प्लग को हटा दिया जाता है, मतलब गैस को यहाँ से इस चैम्बर में से इस चैम्बर में प्रवाहित होने दिया जाता है। द गैस फिल्स बोथ द चेम्बर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए को देखते हैं, टेम्परेचर इज ऑफ गैस डिक्रीजेज एज इट एक्सपेंड टू फिल द स्पेस इन चेम्बर बी। सेकेंड इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इंक्रीज एज इट्स एटम हैव मोर स्पेस टू मूव अराउंड। द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन अनचेंज एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज डिक्रीज। तो यहाँ पे टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी की ही बात की हुई है। और फर्स्ट थिंग देख, इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, मतलब किसी भी सिस्टम की एक खुद की सेल्फ एनर्जी, सिस्टम की एक एनर्जी होती है जिसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, मतलब जब स्टेट चेंज होती है तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है। और यहाँ पे
स्टेट चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन जहाँ जहाँ पे इंटरनल एनर्जी जिस ऑप्शन में आ रहा है वो तो गलत ऐसे ही हो गया, ठीक है। ये तो गलत हो गया, ऑप्शन बी एंड डी तो गलत हो गया, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन की बात करते हैं, मतलब यहाँ से जब प्लग को ऑफ कर दिया तो डेल यू इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। तो डेल यू इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, नॉट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। एंड अब टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है। टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता क्योंकि जो चैम्बर बी है वो क्या है, वैक्यूम। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए रॉन्ग एंड ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। Now come on question 3. For a gas of non-interacting particle, the probability that a particle has speed v in the interval v to v plus dv is given by, ये फंक्शन दे रखा है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस प्रकार दे रखा है। एंड इफ E is the energy of particle, then the maximum in the corresponding energy distribution in unit of E by kBT occurs at राउंड ऑफ 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ये 3D के अंदर है और इंटरवल दे रखा है v प्लस डी वी, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम एनर्जी इन द करस्पॉन्ड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन यूनिट ऑफ ई बाई के बी टी, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी की बात हो रही है, मैक्सिमम एनर्जी की कब मैक्सिमम एनर्जी की बात करेंगे तो उसका जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का एनर्जी के सापेक्ष जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और वहां से अपने को एनर्जी मिलेगी जिसको मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। वही एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसका अगर डायरेक्ट अगर याद है तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन ई इक्वल टू हाफ के बी टी होगा, ठीक है। तो ई बाई के बी टी की फॉर्म में पूछ रहा है तो हाफ हाफ मीन्स 0.5 इस आंसर आएगा इसका 0.5 इसका आंसर होगा। अगर नहीं भी पता तो इसका जो फंक्शन दे रखा है, ठीक है, यही अपने लिए सफिशिएंट है। इसके लिए ये कंडीशन ये एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। ठीक है, फंक्शन दे रखा है एफ ई डी वी, ठीक है, इस प्रकार फंक्शन दे रखा है। अब इसको पहले एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो एनर्जी की फॉर्म में लाते हैं तो v और e के बीच में रिलेशन होता है E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव किया ई डी इक्वल टू एम वी डी वी, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये इस प्रकार चेंज हो जाएगा। एफ ई डी ई इक्वल टू सम कोफिशियंट डॉट ई की पावर हाफ ई की पावर माइनस ई बाई के बी टी डी ई, ठीक है। एफ ई डी ई बाई डी ई इसको डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है और डिस्ट्रीब्यूशन से अगर ये डी ई मतलब इसका डेरिवेटिव हटा दिया जाए तो एफ ई क्या है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी सम कोफिशियंट डॉट ई की पावर हाफ ई की पावर माइनस ई बाई के बी टी, ठीक है। अब मोस्ट मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है तो उसके लिए पी का ई के सापेक्ष डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। तो इसका जीरो करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार इसको कांस्टेंट रख के इसका करेंगे और एक बार इसको कांस्टेंट रख के इसका करेंगे, ठीक है। इस प्रकार ये मिल जाएगा अपने को ई हाफ माइनस 1 बाई के बी टी ई की पावर माइनस ई बाई के बी टी प्लस हाफ ई की पावर माइनस हाफ डॉट ई की पावर माइनस ई बाई के बी टी इक्वल टू जीरो। इसको कॉमन ले लिया, ई की पावर माइनस ई बाई के बी टी और जीरो हो गया, ठीक है। तो इधर एक तरफ बचेगा ई की पावर हाफ और मल्टीप्लाई में हाफ इक्वल टू ई की पावर हाफ के बी टी, ठीक है। देन ई की पावर हाफ और ई की पावर हाफ ये यहाँ पे माइनस हाफ होगी, ठीक है। तो ये उस तरफ जाएगी, सॉरी ये माइनस होगी, ठीक है, और ये पॉजिटिव होगी। तो ई की पावर हाफ डिनोमिनेटर में आएगी, डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और ई हो जाएगा, ठीक है। ई बाई के बी टी इक्वल टू क्या बचेगा, हाफ, देन इसकी वैल्यू 0.5 और आंसर विल बी 0.5।